हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असम फिजिक्स। स्टूडेंट, हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम न्यूमेरिकल को इस हिसाब से डिस्कस करेंगे कि जैसे जो टॉपिक पढ़ा उसके न्यूमेरिकल हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हमने लास्ट जैसे व्यतिकरण को कंप्लीट किया। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। देखिए इंटरफेरेंस अपन को और आगे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, माइकलसन व्यतिकरण मापी है, न्यूटन्स रिंग है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो रिलेट करेंगे डायरेक्ट किससे, इंटरफेरेंस से। पर अभी हमने जस्ट इंटरफेरेंस को जैसे पढ़ा है संपोषी विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो इसके कुछ एक दो न्यूमेरिकल वो जो इसके अकॉर्डिंग आए हुए हैं उनको अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर स्टडी करते हो तो आप 2014 का एक क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, उसमें एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। वो न्यूमेरिकल आज अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए उस न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं कि दो कला संबंध स्रोत जिनकी तीव्रताएं, मैं वो न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, आप भी चाहो तो साथ में इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, दो कला संबंध स्रोत, दो कला संबंध स्रोत, अर्थात जो लाइट सोर्स है वो हमारे पास कितने हैं, दो है। पर उसमें अच्छी बात क्या है स्टूडेंट, वो है क्या, कला संबंध। ठीक है, कला संबंध स्रोत, दो कला संबंध स्रोत जिनकी तीव्रताओं का अनुपात, जिनकी तीव्रताओं का अनुपात, तीव्रताओं का अनुपात। अब रेशियो दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है, 100:1, 100:1, 100:1 है। तो अब देखिए स्टूडेंट, पूछा क्या है हमसे, उसमें हमने पूछा था कि फ्रिंजे प्रतिरूप के अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। निम्नतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। ये लो स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल पूछा गया था, एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो कि इंटरफेरेंस से पूछा गया था। इसका अपन देखेंगे सॉल्यूशन। क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। तो देखिए एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि दो कला संबंध स्रोत जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 100:1 है, तो उनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल के लिए एक मैंने छोटी सी हिंट आपको बता रखी है कि न्यूमेरिकल कभी भी कोई सा भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो तो पहले लिख लो जो डाटा दिए हुए हैं और फिर ये देख लो कि पूछ कहाँ से रहा है। न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले रेशियो, तो मतलब आपको दो स्रोत है तो सिंपल सी बात है, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, इनकी तीव्रताओं का अनुपात कितना है, 100:1। दैट मीन्स ध्यान से देखें तो I = दे रखा है 100 × I2। देखिए एक हिंट निकल गया ना तुरंत, समझ रहे हो कि अपन को तीव्रता का अनुपात दे रखा था, तो इनसे हमने I1 और I2 में क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया। पहली बात तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। अब ये भी देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है स्टूडेंट Imax/Imin। अब ये रेशियो पूछा है अपन को, अब ये रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो सबसे पहले पूछा क्या है इस पे ध्यान देते हैं। तो Imax क्या होता है, आपने देखा हो तो हमने एक वीडियो बनाया था Imax और Imin पे, है ना। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में कंडीशन देखी थी, एक डेरिवेशन भी किया था ना, वहाँ से हमने निकाला था Imax होता है √I1 + √I2 का क्या, होल स्क्वायर। और Imin क्या होता है, Imin होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। अब देखिए I1 I2 अलग अलग है ना, तो बस सिंपल सी बात है, तो Imax/Imin का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए और हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। दैट मीन्स इस टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी, अपन सिंपल यदि बोलना चाहे तो यहाँ पे हो जाएगा Imax/Imin। थोड़ा सा स्पेस बोर्ड पे इसलिए रख रहा हूँ कि एक न्यूमेरिकल इसी के जैसा एक और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो Imax/Imin का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, √I1 + √I2 का कितना, होल स्क्वायर, अपॉन क्या आ जाएगा, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट अपन को I1 I2 की वैल्यू मिल जाए
तो अपन क्या कर सकते हैं, इजीली आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस ये वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो देखिए I1 बराबर लिख सकते हैं अपन कितना 100I2, पर हमारे पास रूट में वैल्यू है। देखिए सर यहाँ पे रूट में वैल्यू है, तो क्या करेंगे, इसके रूट लगा दीजिए, ये लीजिए इसके भी रूट लग जाएगा कंप्लीट। तो रूट I1 किसके बराबर हो जाएगा, 10 टाइम रूट I2 के हो जाएगा ना। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो I1 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 10 रूट I2 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, रूट I2 और कंप्लीट होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, I1 की जगह क्या आएगा, 10 रूट I2 माइनस कितना आ जाएगा, रूट I2 कितना आ जाएगा, रूट I2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, I2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और रेशियो कितना आ जाएगा, मान लीजिए उस रेशियो को अपन क्या बोल रहे हैं, R बोल रहे हैं। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 9 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका मतलब 121 बट्टे क्या आ जाएगा, 81। किसका अनुपात, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 121 अपॉन कितना, 81। तो ये आया था 2014 में, एक न्यूमेरिकल पूछा था सिंपल सा 3 नंबर में। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी से रिलेटिव अपन एक न्यूमेरिकल यहीं डिस्कस कर लेते हैं जो इसके जैसा ही है, सिमिलर ही है। ठीक है, देखिए यदि अपन को ये एज इट इज क्वेश्चन पूछता और उसमें तीव्रताओं की जगह क्या दे देता, एम्पलीट्यूड, क्या दे देता, एम्पलीट्यूड, आयाम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आयाम का रेशियो, एक पूछा गया भी क्वेश्चन है, देखो मैंने लिखा है इसको, ये पूछा गया एक 2 कला संबंध स्रोत जिनके आयामों का अनुपात कितना है, 9:1। देखिए ये क्वेश्चन था, जिनके आयामों का अनुपात A1 अपॉन A2 कितना दे रखा था, 9:1। तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा गया था, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछा गया था। एक बार मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखूंगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, पर मैं बोल के बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था कि 2 प्रकाश स्रोत, 2 कला संबंध प्रकाश स्रोत जिनके आयामों का अनुपात कितना है, 9:1 है। तो उनके अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का क्या कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो I मैक्सिमम और I मिनिमम, तो देखिए I ये पूछा था, I मैक्स अपॉन I मिनिमम, जो अभी अभी पूछा था। अपन जानते हैं कि कैसे होता है I मैक्स, रूट I1 प्लस रूट I2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, होल स्क्वायर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे तो अपन को A दे रखा है, पर पूछा किस में, I में। तो अपन जानते हैं कि I क्या होता है, आयाम के वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब स्क्वायर हटा दूँ, रूट लगा दूँ, तो मतलब जहाँ पर रूट I है वहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखो क्या लिखा गया है, A लिखा गया है। इसका मतलब इसको मैं ये बोल सकता हूँ A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, इसका होल स्क्वायर, और इसका भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, होल स्क्वायर। अब देखिए A1 बराबर कितना है, A1 बराबर है स्टूडेंट 9A2, बस A1 बराबर कितना है, 9A2। दैट मीन्स इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9A2 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, A2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9A2 माइनस स्टूडेंट कितना हो जाएगा, A2। दोनों का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट रेशियो को यदि मैं R से डिनोट कर दूं तो यहाँ पे रेशियो कितना बनेगा, A2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10A2 अपॉन कितना आ जाएगा, 8A2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्टूडेंट कितना आ जाएगा, स्क्वायर। A2 से A2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100/64 अर्थात 100/64। इसको अपन आगे भी तोड़ सकते हैं, कितना, इसको अपन यदि सिंपल और 2 से यदि कैंसिल आउट कर दें तो ये 50 अपॉन कितना हो जाएगा, 34। ये आगे फर्दर भी डिवाइड हो जाएगा किससे, 25 अपॉन कितना आ जाएगा, 70। ये रेशियो देखो कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है ना, ये भी आ सकता है तो भी सही है, और ये आए तो भी सही है, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नंबर नहीं कटते। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कुछ 2 सिमिलर से क्या थे, न्यूमेरिकल्स थे जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए थे। ठीक है, अपन नेक्स्ट स्टूडेंट अपन एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो भी प्रीवियस एग्जाम में आया होगा। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद अपन क्या करेंगे, वापस उससे रिलेटिव यदि कोई क्वेश्चन आया है तो उसको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट जितने भी हमारे जो वीडियोज़ बनेंगे
वो इसी से रिलेटिव बनेंगे कि लास्ट क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है और किसके टॉपिक से, कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल पार्ट्स आते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। न्यूमेरिकल थोड़ा सा देखिए किताब में तो अलग मिलेगा आपको, मैंने एक अलग तरीके से बनाया जो मैं जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, बस सिंपल जिसका जो मेरे को आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, पर हाँ आंसर आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि न्यूमेरिकल से रिलेटिव, वैसे तो मैंने कोई भी डाउट छोड़ा नहीं है, फिर भी जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हो, आपकी कोई डाउट हो भी जाए तो आप मेरे को या तो आप मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, देखेंगे कि उससे भी न्यूमेरिकल पार्ट आता है या नहीं आता है। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।